जैन फ्रेंड्स, टुडे हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ मैट्रिक्स। किसके लिए? मल्टीवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मल्टीवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जैसे पिछले वीडियो में आप देखेंगे, जो भी होगा आप प्लेलिस्ट से पूरा बाकायदा स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो ये स्टार्टिंग का 3-4 वीडियो रहेगा वो एकदम बेसिक है। 3-4 वीडियो नहीं, 2 से 3 वीडियो होगा, वो एकदम बेसिक होगा, जो कि इस सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि इस चैप्टर में देखेंगे तो पूरा ही मैट्रिक्स हर तरफ दिखेगा प्रूफ करने के लिए। तो मैट्रिक्स को जानना जरूरी है, उसमें कौन कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे वेरिएंस और कोवेरिएंस, मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे वेरिएंस लाया जाता है और वेरिएंस कोवेरिएंस कैसे लाया जाता है। दो टर्म है, एक वेरिएंस अलग है, एक वेरिएंस कोवेरिएंस अलग है। दोनों को हम लोग इसको सॉल्व करके निकालेंगे और जानेंगे वो कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो पहली वीडियो थी उसमें हम लोग को मालूम है कि मैं बता चुका हूँ कि एक्स वेक्टर क्या होता है, उसका क्या होगा, और म्यू वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, कैसे निकाला जाता है, ये मैं बता दिया था। तो आप चाहो तो पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो, इस प्लेलिस्ट में है। तो वेक्टर एक्स जो होगा वो x1 x2 ऐसे करते हुए xj xp तक होगा। वही म्यू जो है, म्यू वेक्टर जो है, जहाँ के म्यू वेक्टर जो होता है वो इसका क्या होता है, मीन होता है। तो वो क्या होगा, μ1 μ2 ऐसे करते μj μp तक होगा। अगर दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो क्या होगा, ये वाला टर्म वैसे लिखा हुआ है माइनस ये वाला टर्म वैसे लिया है। मतलब ये एक्स वेक्टर की वैल्यू है और ये म्यू वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर चुपचाप से वैसे ही रख दिया गया है। हम लोग को जैसे प्रॉपर्टी में बताया था पहले वाले वीडियो में कि इन दोनों का जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे, ये p/1 का है और ये p/1 का है। अगर दोनों का मैट्रिक्स सेम है तो उसमें सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो पहला वाला पहले के संग माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे के संग, तीसरा वाला तीसरे के संग, तीसरा वाला चौथे के संग। यहाँ पे जो कैपिटल है यहाँ पर स्मॉल है, उसे घबराइएगा नहीं, वो मैं लिखते ही स्मॉल लिख दिया था, लेकिन वो जो है दोनों ही सेम है। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल होगा ना कि स्मॉल होगा। आप चाहो तो स्मॉल भी रख सकते हो, कैपिटल भी रख सकते हो, उससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो सिंबल है जो कि हम लोग डिनोट किए थे कि ये इसका एलिमेंट है। दोनों का डिफरेंस ले लिए तो ये हुआ, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कैसे होता था बता दूं कि ट्रांसपोज जो होगा, सारे एलिमेंट जो होगा p/1 ऑर्डर का होगा, तो उसके अपोजिट मतलब 1 × p ऑर्डर का हो जाता है और साथ में सबके ऊपर ट्रांसपोज लग जाता है। ट्रांसपोज का सिंबल ये ऊपर जो है छोटा सा डैश लगता है। तो ये जो वैल्यू है वो किसकी एलिमेंट हो गई है, एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर की ये वैल्यू है ये। अगर हम एक्स वेक्टर और म्यू वेक्टर की अगर हम लोग ट्रांसपोज ले लें तो क्या होगा, जो पहला एलिमेंट होगा वैसे ही वैसे रहेगा, लेकिन बस डिफरेंस इतना होगा कि सारे के ऊपर ट्रांसपोज लग जाएगा और उसका ऑर्डर जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे p/1 का था तो ये 1 × p का बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाल दिया, यहाँ पर निकाल दिया एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर और यहाँ पर एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर का ट्रांसपोज, दोनों का निकाल लिए। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इसका हम लोग क्या निकालना है, वेरिएंस और कोवेरिएंस निकालना है, तो वो जो होगा वो मल्टीप्लाई करके ही ये मेथड से आएगा। तो देखते हैं। तो क्या किए, जो पहला वाला टर्म था वो वैसे रख दिया गया, दूसरा वाला यहाँ पर, ठीक है। हमको मालूम है कि वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, एस्टिमेटर होता है पहला टर्म और उस मल्टीप्लाई दूसरे टर्म का। मतलब जो चीज़ लिखा रहेगा वो जो चीज़ क्या है वो है एक्स वेक्टर माइनस म्यू वेक्टर, जहाँ पर ये एलिमेंट का वेक्टर होगा, ये जो होगा उसका म्यू होगा मतलब मीन होगा, और साथ में उसका ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज। तो ये हमको मालूम है, ये क्या देता है, वो देता है वेरिएंस। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है। एक्स वेक्टर माइनस वी वेक्टर का वैल्यू यहाँ से देख के रख दिया, ठीक है। वहीं पे अब उसका ट्रांसपोज की वैल्यू हम लोग निकाल दें, ट्रांसपोज की वैल्यू रख दिए। अब दोनों को अब करेंगे मल्टीप्लाई। तो हम लोग जैसे हम तुमको पिछले वीडियो में बताए थे, अगर चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो यहाँ भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला ये पहला है और ये भी पहला है, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होगा तो इसका पोजीशन जो होगा पहला होगा, ठीक है। तो ये जो है x1 माइनस म्यू1, वहीं पर उसका ट्रांसपोज देखिए वो लिखा है, ठीक है। अभी ये जो है एस्टिमेशन, इसको अभी ध्यान मत रखिएगा, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पहले बता देता हूँ कि जो एस्टिमेशन यहाँ पर था वो यहाँ पे आएगा और ये सारे में एस्टिमेशन लगेगा, इसलिए देखेंगे हर जगह एस्टिमेशन लगा हुआ है सारी जगह, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर चाहो तो कॉमन लोगे तो एक ही एस्टिमेशन होगा, तो वो ये जो है यहाँ पर आएगा। अब दूसरी बात, पहला हो गया पहले के संग, फिर दूसरा रो पहला कॉलम, देखो दूसरा रो और ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई कर दिए गए हैं, x2 माइनस म्यू2, और x1 माइनस म्यू1 का डैश। वहीं पे यह है, ऐसे करते हुए ये कौन सा है, ये आयत रो है और साथ में ये पहला कॉलम, आयत रो पहला कॉलम, वही पीएथ रो और ये पहला कॉलम, पीएथ रो और ये पहला कॉलम, ठीक है। ऐसे ही करके सारे मल्टीप्लाई हुआ, सारे मल्टीप्लाई एकदम सिंपल है। एक रो और बता देता हूँ, ये लास्ट ये वाला जे वाला बता देता हूँ तो काम हो जाएगा, और सारा तो नॉर्मल ही होगा, मतलब जैसे ये मैं मल्टीप्लाई किया हूँ वैसे ही ये वाला भी करना है और सारा ही वैसे करना है। तो पहला रो क्या है, पहला x1 माइनस म्यू1, और किससे मल्टीप्लाई करना है,
वो है कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, ये है पहला रो और jth कॉलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x1 म्यू माइनस म्यू1 xj माइनस म्यू जे, तो लिखा है x1 माइनस म्यू1 xj माइनस म्यू जे का डैश, ट्रांसपोज लिया था ना, ट्रांसपोज देखिए वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी वैल्यू है, पहला रो और आयत कॉलम, तो ये भी क्या है, पहला रो और ये है आयत मतलब jth कॉलम। वहीं से दूसरा एलिमेंट देखते हैं, ये दूसरा रो, ये jth कॉलम, दूसरा रो क्या है, x2 माइनस म्यू2 xj माइनस म्यू जे, तो दूसरा क्या है x2 माइनस म्यू2 और दूसरा क्या था xj माइनस म्यू जे, तो ये जो होगा दूसरा रो आयत कॉलम। वहीं पे ये देखो एक जनरल पूरा एकदम अच्छे से डिस्क्राइब कर देना, उसी के बेसिस पे सारा होगा, समझ में नहीं आएगा तो बार बार इसी को देखना जो अभी मैं बताने वाला हूँ। वो क्या है, इसको देखो, ये कौन सा रो है, इसको अलग निकाल के लाओ, इसको लिख दिया, ठीक है। ये कौन से रो पर है, ये रो है जिसका नाम jth रो है, क्योंकि j एलिमेंट है, ये पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। और ये कौन सा है, ये भी है jth कॉलम। तो इसका ऑर्डर बताओ, तो ये इसका पोजीशन बताओ, ये कहाँ पर है, इसका पोजीशन होगा j मल्टीप्लाई कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम, ठीक है। ये लो उठा के लेकर आओ, इसका नाम क्या है, ये पहला रो है, लिखो पहला रो, कौन सा कॉलम है, jth कॉलम है, लिख दो इसे, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, देखो इसका रो, इसका कॉलम, इसका बेस दोनों सेम है, तो आंसर में आएगा jth मतलब जो रो होगा और कॉलम होगा वो दोनों आएगा। तो ये वैल्यू वैसे रखा गया और ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना तो वैसे रखेंगे। तो ध्यान से देखो, ये वाला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा अब। उसके बाद वैसे ही pth रो पहला कॉलम और ये पहला रो jth कॉलम, इसकी वैल्यू है, देखो pth रो और jth कॉलम, इसकी वैल्यू आई है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये है pth रो पहला कॉलम और ये क्या है, पहला रो jth कॉलम, तो 1 1 सेम है, तो आएगी इसकी वैल्यू कहाँ पर आएगी, p और j, ये क्या है, ये pth रो है, pth रो लिख दो और ये jth कॉलम है। ध्यान से देख के वहाँ समझ में आया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई ऐसे मल्टीप्लाई करके सारी वैल्यू ला देना है, ठीक। सब करना है, सबका एस्टिमेट लेना है। क्यों एस्टिमेट लेना है, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में था एस्टिमेट, तो एस्टिमेट सब में जाएगा, तो सारे में हमने एस्टिमेट का मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमको मालूम है, ध्यान से देखो, ये दोनों जो एलिमेंट है वो सेम है और साथ में ट्रांसपोज लिखा है, क्योंकि ये बात बताने से पहले एक बात जान जाओ कि जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है, सेम एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसका मीन जो होता है उसी का स्क्वायर होता है। एग्जांपल के तौर पे वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। वेरिएंस कोवेरिएंस क्या होता है, एस्टिमेशन, जो एलिमेंट होगा उसका वेक्टर लो, साथ में दूसरे एलिमेंट जगह होगा उसका वेक्टर लो, ये दोनों असलियत में दोनों ट्रांसपोज होते हैं। ये इसका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, जो कि y के टर्म में लिखा है। यहाँ पर हम जनरल वही टर्म लिखे हैं लेकिन ट्रांसपोज दिखा दिए। एग्जाम्पल का जो है वेरिएंस x, y, यहाँ पे देखोगे दोनों सिंबल एक ही है, लेकिन जो अंदर होगा, अगर दो टर्म लिखा है तो वेरिएंस को वेरिएंस, अगर एक टर्म लिखा होगा तो वेरिएंस होगा, ये भी ठीक है। अब देखो एस्टिमेट इसका लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से अभी फार्मूला क्या बन चला है, ये आएगा हमारा जो होगा वो होगा वेरिएंस कोवेरिएंस, तो इसकी वैल्यू होगी वेरिएंस कोवेरिएंस, जिसको हम लोग सिग्मा में जाएगी, ठीक है। ऐसे ही देखोगे डायगोनल वाला ये जो एलिमेंट है, इसके बाद ये देखो दूसरा एलिमेंट, ये भी देखो सेम सेम है, ट्रांसपोज है, इसलिए देखो इसका भी स्क्वायर लगा गया है। इसके बाद ये वाला डायगोनल में देखते जाओ, इसका भी जो है सेम है, ट्रांसपोज लगा है, सेम है, ट्रांसपोज लगा है। तो ऐसे करके देखो, ये 3 होगा मतलब j होगा। और यहाँ पर देखो ये जो डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं इसी को हम लोग कहते हैं कि ये जो है हमारा वेरिएंस है। और तो बचे हुए क्या है, असलियत में ये देखो हम लोग बताया गया होगा कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में ये जो अगर एलिमेंट को हटा देते हैं एक ट्रायंगल बनता है, इधर भी ट्रायंगल बनता है, तो ये हो गया अपर ट्रायंगल, ये होगा लोअर ट्रायंगल। अगर ये दोनों ही एलिमेंट जो होते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं, इसके केस में जब हम मल्टीवेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सेम होता है। ये आया कैसे, इसको देख लिया जाए। ये पहला रो दूसरा कॉलम, क्या है, पहला रो दूसरा कॉलम, तो देखो लिखा है पहला रो दूसरा कॉलम और इसकी वैल्यू हम लोग दिख दिए हैं सिग्मा। वैसे पहला रो jth कॉलम, पहला रो jth कॉलम, इसका नाम रख दिए हैं सिग्मा। ऐसे करते हुए सारी की वैल्यू रख दी है। लास्ट में आएगा ये pth रो pth कॉलम, इसलिए p रखा गया है, जिसको हम लोग स्क्वायर से डिनोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 बार p आएगा इसलिए 2 बार स्क्वायर है। यहाँ पर 1 जो है 2 बार आया था इसलिए उसको स्क्वायर कर दिया गया। ये हो गया वेरिएंस। और ये जो हो गया अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल की वैल्यू हो गई, वो हमारी हो गई कोवेरिएंस, वेरिएंस कोवेरिएंस। हम लोग को मालूम है कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल जो होता है वो सेम होता है। जैसे कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला सेम होगा, ये वाला ट्रायंगल ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये वाली ऐसे करके ये वाला देखोगे ये सेम होगा। इसीलिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला ट्रायंगल जो बन रहा है, वैसे इधर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो उसको हम क्या किए हैं, सेम वैल्यू रख दिए हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 लिखा तो यहाँ पर 2 1 की जगह 1 2 रख दिए, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट जो होंगे वो होंगे सेम। वैसे ये जो एलिमेंट होगा वो भी सेम रखा हो गया, वैसे एलिमेंट सेम रखा गया। इसके जगह ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है, और ये दोनों सेम है,
ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ये सेम है वैल्यू है, इसीलिए हम इसकी जगह ये पुट कर दें या इसकी जगह ये पुट कर दें, दोनों बात एक ही होता है, इसको लिए हम लोग ऐसे रख दिए। अब इस जो मैट्रिक्स आया हमारा, वो मैट्रिक्स का ये देख लो जो हमारा डायगोनल है, डायगोनल देखो, ये जो डायगोनल है क्या है, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा जे स्क्वायर, सिग्मा पी स्क्वायर, ये जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी वेरिएंस। और जो इसके अलावा अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में जो घूम रहे होंगे जो है, वो होगी हमारी वेरिएंस को वेरिएंस, जो कि इस टर्म में है। क्यों इस टर्म में है, देखो यहाँ पर 2 वैल्यू है, यहाँ पर 1 वैल्यू है, वही यहाँ पे देखो दोनों ही सेम वैल्यू, तो एक टर्म मान लेंगे क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, बस ट्रांसफर लगा तो वो तो जनरल टर्म है ना। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों अलग टर्म है, यहाँ पर 1 1 ही था और यहाँ पर 2 1 आ गया, मतलब यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग को मालूम चल गया कि वेरिएंस को वेरिएंस क्या होता है। ये जो था इसको ये उतना जो होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए, डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आगे वाले जो हमारे डेरिवेशन होंगे उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेथड जो है, ये जो सॉल्व करने का तरीका ये आना चाहिए। तो बता दूं कि ये जो प्लेलिस्ट होगा वो 5th सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में बस वही वीडियो होगी जो एग्जाम के रिलेटेड से पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि एग्जाम में आया हुआ या एग्जाम में आ सकता है, और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा और भी बस मेन चीज़ पढ़ाया जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, फालतू चीज़ नहीं। हाँ, बेसिक पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसी से रिलेट करके तो मेन चीज़ पढ़ा पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट मेन पे पहुँचेंगे तो पता भी नहीं। ABCD पढ़ाया ही नहीं गया, डायरेक्ट बोला गया एरोप्लेन का स्पेलिंग लिख के दिखाओ, तब तो गलत हो जाएगा ना। एरोप्लेन का स्पेलिंग हम पता ही नहीं कैसे लिखते हैं, तो वही समझो, बस बेसिक बताएंगे और साथ में इंपॉर्टेंट बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना है। जय हिंद।